हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं मेडिटेशन पर एक वीडियो बनाऊंगी, तो लीजिए मैं हाजिर हूँ। मेडिटेशन ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में तपस्या, साधु, साधना जैसे विजुअल्स आने लगते हैं और हमें लगता है कि मेडिटेशन जैसी चीज हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन कितना सरल और सहज है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर भी इसे कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां आपको ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो मेडिटेशन आपके लिए है। मेडिटेशन है क्या? ये वास्तव में दिमाग की एक एक्सरसाइज है। अपने दिमाग को एकाग्र करके विचार शून्य करना ही मेडिटेशन है। क्योंकि हमारा मन सुबह उठते ही काम पे लग जाता है, यहाँ वहाँ पल भर में कहीं भी पहुँच जाता है जैसे बंदर। हमारा मन एकाग्र ही नहीं हो पाता, एक काम को करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचने लगता है। और पिछले कुछ सालों से तो ये डिस्ट्रैक्शंस और भी बढ़ गए हैं, क्योंकि इंटरनेट के ढेरों वर्जन, बहुत सारे गैजेट्स हमारे पास हैं। ये वीडियो, वो मैसेज, व्हाट्सएप जो हमारे दिमाग को कंसंट्रेट होने ही नहीं देते। तो इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी और ये मेरा अपना अनुभव है। जब तक मैंने इसे स्वयं अपने ऊपर नहीं किया, मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, वरना मैं बहुत पहले ही इसे बनाना चाहती थी। इमेजिन करिए कि आपको अपने थॉट्स पर पूरा कंट्रोल है। इससे आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी आदतें बदल पाएंगे और ये एक लाइफ चेंजर गेम साबित होगा। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड बढ़ेगी, वेट लॉस होगा, आप अपने एंगर इश्यूज को रोक सकते हैं और एंजाइटीज को भी कम कर सकते हैं। इससे आपकी स्लीप अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है और फोकस बढ़ जाता है। लेकिन ये केवल एक ऊपरी लेयर है। सबसे डीप बेनिफिट्स मेडिटेशन के वो होते हैं जो आपके अंदर होते हैं। लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, आप उनसे लड़ पाएंगे। आपकी जॉब चली जाए, फाइनेंशियल इश्यूज हो या ब्रेकअप हो जाए, आप अपने सराउंडिंग्स के साथ तालमेल बिठा पाएंगे और आप अपने एडिक्शंस को भी तोड़ पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने मेडिटेशन को आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ताकि वे आपको अपने कोर्सेज और बुक्स बेच सकें। लेकिन आपको उन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक प्रैक्टिस मेडिटेशन की करनी होगी, जो कि बहुत ही सिंपल है। बस आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को इजी बना पाएंगे। पहली चीज़ है एनवायरनमेंट। एक कंफर्टेबल जगह ढूंढिए बैठने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ज़मीन पर बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं, आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन में रहिए, बस अपनी पीठ सीधी रखिए। लेकिन यदि आप भूमि पर बैठते हैं तो पद्मासन में बैठिए। आपने ऋषि मुनि और भगवान बुद्ध को भी हमेशा पद्मासन में ही बैठे देखा होगा। पद्मासन में बैठने से हमारी कामुक चेष्टाएं संतुलित रहती हैं। बस आपको अपनी पीठ सीधी रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपनी पीठ सीधी नहीं रखेंगे तो आपको आलस आ जाएगा और नींद भी आ सकती है। मेक श्योर कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप कोई सॉफ्ट म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, कोई बाइनोरल बीट्स भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज है, अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। शुरू में अपनी नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। सोचिए कि आपके लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं और धीरे धीरे हर आने जाने वाली सांस पर ही अपना ध्यान लगाइए। अपने मन में आने वाले विचारों को स्वतंत्र रूप से आने जाने दीजिए। बुरे विचारों से बुरा महसूस मत कीजिए। बस महसूस करें कि श्वास के जरिए प्राणवायु आपके लंग्स को शुद्ध कर रही है और आप पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहे हैं। हाँ, शुरू में आपका मन जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसी को ही मंकी माइंड कहा जाता है। अचानक आपको बहुत ज़रूरी काम याद आने लगेंगे कि मैंने गाड़ी में चाबी तो लगी हुई नहीं छोड़ दी, कल मैंने अपना मैथ्स का असाइनमेंट तो किया ही नहीं, आज खाने में क्या बनेगा। लेकिन आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और अपना फोकस वापस अपनी सांस पर ले आइए। जब भी कोई थॉट आए उससे इरिटेट नहीं होइए। सोचिए कि एक बादल था, आया और चला गया और आप अपने सांस पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए।
धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके अंदर का सारा कूड़ा, सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल रहे हैं। ये प्रैक्टिस आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग और एवरीडे एक ही टाइम करें। अपना टाइम फिक्स कीजिए, एक कॉर्नर बना लीजिए जहां आप रोज़ मेडिटेशन करें। ये आपके एवरीडे रिचुअल्स का एक हिस्सा हो जाएगा, जैसे खाना पीना, सोना, एंजॉय, वैसे ही आप इसे भी करेंगे। इसे आप अपनी हैबिट बना लीजिए। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। ज़्यादातर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये एक रात का खेल नहीं है। आपकी लाइफ में बेनिफिट्स आने में टाइम लगेगा, लेकिन बेनिफिट्स होंगे लॉन्ग लास्टिंग और अंदरूनी। तो डिस्ट्रैक्शन से घबराए नहीं और अपना फोकस अपनी सांस पर वापस ले आइए। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों को कोई चीज़ सिखाना आसान होता है, तो अपने बच्चों को अभी से इसकी आदत डालिए। इस टाइम का बेस्ट यूज़ कीजिए। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जब आप इसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे और महीनों सालों तक इसे कर लेंगे, तो वो स्टेट ऑफ माइंड जो आपको मेडिटेशन से मिलेगा, आपसे केवल 1 ही सेकंड की दूरी पर होगा। जब भी आप बहुत स्ट्रेस फील करेंगे तो बस एक गहरी सांस लेंगे और उस स्टेट ऑफ माइंड में वापस आ जाएंगे और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और आप इस दुनिया की अनलिमिटेड क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर पाएंगे। कुछ सजेशंस मैं आपको और बताती हूँ। इसे इजी बनाने के लिए शुरुआत में कम टाइम में ही करें। शुरू में आप टाइमर भी लगा सकते हैं और स्टार्टिंग में केवल 10 मिनट का ही टाइमर लगाइए। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। यदि आप म्यूज़िक लगाते हैं तो बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक लगाइए और उसमें वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अपनी सांसों के द्वारा अपनी लंग्स को एक्सपेंड करते हुए महसूस कीजिए और अपनी टेंशन्स को रिलीज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा तथा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसे करके कैसा फील हो रहा है। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।